हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे चैप्टर नंबर 13 को पढ़ने के लिए, विच इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब देखो बच्चे, पिक्टोरियल कहाँ से आ रहा है? पिक्टोरियल कहीं ना कहीं से पिक्चर से लग रहा है ना कि हाँ, पिक्चर से ये वर्ड हमारा ओरिजिनेट हुआ है। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने डाटा को, डाटा क्या होता है? डाटा होती है इंफॉर्मेशन। कि आपने अपने दोस्तों से पूछा कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है, तो आपने उनसे इंफॉर्मेशन ली ना कि कौन कौन सी उनकी फेवरेट चॉकलेट्स है। दैट इज कॉल्ड डाटा। और इन डाटा को जब आप पिक्चर्स की हेल्प से मेंशन करोगे, दैट इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। द फॉलोइंग पिक्चर्स रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट 260 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल हु कम्स टू स्कूल बाय डिफरेंट मोड। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को। तो बाय बस से कितने स्टूडेंट जाते हैं? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ पर 10 लिख दोगे। एक बच्चा किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो बस से जाते हैं। बाय रिक्शा 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरीके से आप ये मेंशन करोगे और इस तरीके से हम रीड करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बस? दैट इज 100। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय रिक्शा? 60। अब यहाँ पे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय टू व्हीलर्स एज अ कंपेयर टू बाईसाइकिल्स? तो 1 2 3 एंड देयर इज 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 50 लिख देते हैं सबका, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 20। ठीक है, 2 है और 0 लगा दिया, 3 है तो 0 लगा दिया, 5 है तो 0 लगा दिया। 10 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है, कंपेयर करके बताना है। तो टू व्हीलर से आते हैं हमारे 50 और बाईसाइकिल से आते हैं 30। तो 20 बच्चे जो है, मतलब कंपेरिजन क्या है? हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय टू व्हीलर्स एज कंपेयर टू 20 स्टूडेंट्स मोर बाय टू व्हीलर से आते हैं। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बाईसाइकिल्स ऑन फुट एंड ऑन फुट? तो फुट से जाते हैं 20 स्टूडेंट्स, बाईसाइकिल से आते हैं 30, 30 प्लस 20 इज 50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आ जाता है कि एक जो ये द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ्स रिप्रेजेंट द गेम्स ऑप्टेड बाय 280 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। हर एक जो बॉय है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को। फुटबॉल कितनों ने चूज करा है? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लिखेंगे और 0 लगा देंगे क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, क्रिकेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिखेंगे, 0 लगा देंगे। हॉकी के लिए 1 2 3 4 5 6 60, यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड ऑप्ट ऑफ फॉर फुटबॉल? तो फुटबॉल के लिए कितने हैं? 100। हॉकी के लिए कितने हैं? 80। सब कैलकुलेट ऊपर करके दिया हुआ है बच्चों, मैंने आपको समझाया कैसे कैलकुलेट करना है, अब सिर्फ आपको आंसर करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड ऑप्ट फॉर बैडमिंटन? तो बैडमिंटन के लिए 40। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स डिड ऑप्ट फॉर हॉकी एज कंपेयर टू बैडमिंटन? बैडमिंटन 40 ने कराया ये, तो 60 माइनस 40 करूंगी, 60 माइनस 40, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। The following pictographs represent number of two wheelers sold by dealer during a month. तो अब आपको ये कैलकुलेट करके बताना, रीड द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड गिव द फॉलोइंग आंसर। और बच्चों देखो यहाँ पर कहीं बताया हुआ नहीं है कि कितने मतलब मेंशन किया हुआ, तो आप सीधा काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और इसी के साथ ये आगे, रीड द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द टोटल सेल ऑफ स्कूटर्स एंड स्कूटीज। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जितना आपके स्कूटर एंड स्कूटीज है उनका टोटल कर कर बता दोगे। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, समझाया, एज इट इज बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी करना है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पर हमें बस पिक्चर्स की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बहुत ईजी है ना कि पिक्चर्स को देखना और क्वेश्चंस को आंसर करना है, दैट्स इट। तो आप इंजॉय करके इस चैप्टर को समझना और सीख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में।
तो जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया है ना, सबका अच्छी तरीके से रिवीजन करना, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना। अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय स्टूडेंट्स।